दरो दीवारों पे लिखी है अनगिनत। अगर भाईजान भागी हुई भाभी लाए तो हम उसका जीना हराम कर देंगी। सबके अपने अपने ख्वाब, मेरा इश्क लामोहाल कर दिया। कहानी तो मुझे बढ़ती हुई नजर आ रही है। अपना दिल तेरे नाम कर दिया। 10 लाख मेरे अकाउंट में भेज दिए। एक झूठी कहानी 22 जुलाई से मंगल शब 8 बजे। क्या किसी से शादी की ख्वाहिश करना कोई गुनाह है? बहनोई है वो आपके। नहीं रहेगा बहनोई। जब जैनी को छोड़ देगा तब करूंगी उससे शादी। और वो जैनी भाभी को क्यों छोड़ेंगे जिन्हें उन्होंने इतनी मोहब्बत से अपनाया है? ये भाभी का जो लफ्ज है ना, ये मेरे लिए सीख लो। कुछ दिनों की बात है जैन, जब वहाँ सेट हो जाऊंगा तो मैं बुलवा सका तो बुला लूंगा। नहीं, कुछ दिन भी नहीं। सुना तुमने? क्यों? इतना तो तुम बेजार रहती हो मुझसे, मेरे जाने से क्या फर्क पड़ेगा तुम? मैं बेजार रहती हूँ तुमसे, पर सब तुम्हारी तरह हर वक्त मोहब्बत का राग नहीं अलाप सकती। इसका ये मतलब नहीं है कि क्या मतलब नहीं? रोज देर कर देते हो तुम दोनों। अरे ये कोई वक्त है चाय पीने का? अभी हम साबरा खाला के घर गए थे इसलिए लेट हो गए। ये रोज मुंह उठा के ना तुम चले जाते हो। कोई काम धंधा नहीं है तुम दोनों के पास? वो मंजली को अपने जाने का बताना था मैंने। क्या तुम वाकई जा रहे हो? मुझे पता था, मैं जानती थी ये जैनी तुम्हें मुझसे दूर ले जाएगी। नहीं, अभी मैं कहीं नहीं जा रहा। ये तो बस मैंने मंजली से जान छुड़ाने के लिए कहा था। मैं आपके पास ही रहूंगा। तुम उस बच्ची का दिल दुखाने का कोई मौका हाथ से जाने नहीं देती हो। अरे मैंने ऐसा क्या कह दिया है? वो तो हर्षल के जाने की वजह से मैं परेशान हो गई थी, बस इसलिए कह दिया। अभी आता। अपनी जुबान पे कंट्रोल करना सीखो। तुम बहू के साथ बेटे को भी खो दोगी। वैसे अम्मी इतनी अच्छी तो है जैनी भाभी, पता नहीं आपको क्या मसला है। मुझे तो समझ में नहीं आता कि तुम दोनों बाप बेटी को उसमें कौन सी ऐसी अच्छाई दिखाई देती है। मुझे तो ऐसा कुछ नहीं नजर आता। मम्मी की बातों को दिल पर क्यों लेती हो? वो आजकल उलझी हुई रहती है मेरे जाने की खबर सुनकर। अरसल उन्हें मैं हमेशा से ही नहीं पसंद, आजकल की बात है ही नहीं। तो उन्हें पसंद ना हो, उनके बेटे को तो हो। अरसल हमारी शादी से कोई भी खुश नहीं है, तो मुझे छोड़ क्यों नहीं देते? छोड़ दो मुझे प्लीज। तुम्हारा दिमाग तो ठीक है, ये क्या बोल रही हो? सिर्फ कलामी हमारी शादी से खुश नहीं है। तू ना खुश हो यार, मैं तो खुश हूं ना। तुम्हें कौन सी खुशी मिलती है हमारे साथ से? शायद मिलती। जब से हमारी शादी हुई है तुम मेरी वजह से किसी ना किसी टेंशन में ही होते हो। सैनी, ऐसा कुछ नहीं है। जब मेरी तुमसे शादी नहीं हुई थी ना तो मेरी लाइफ में बहुत टेंशन थी, लेकिन तुमसे शादी के बाद लाइफ में सिर्फ चैन की बांसुरी बज रही है। चैन की बांसुरी? तुमने आइंदा ऐसी कोई बात की ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं। सर, मैं इन सब बातों से बहुत थक गई हूँ। जब भी थक जाया करूँ तो मेरा सहारा ले लिया करो, मैं हूँ। अच्छा बस रिलैक्स।
सैनी, लगता है तुमने मेरी बात को बहुत बुरा मना लिया। ऐसा कुछ भी नहीं है खाला अम्मी। सैनी, देखो बेटा, हर्षल मेरा इकलौता बेटा है और जब उसकी शादी हुई तो मैं सोच रही थी कि मेरे घर में बहू आएगी, रौनक हो जाएगी, खुशियां आएंगी, लेकिन मुझे तो तुम दोनों की शादी से कोई फर्क नहीं पड़ा। मेरे घर की तन्हाई और उदासी तो बिल्कुल उसी तरह से है। तुम सुबह हर्षल के साथ ऑफिस चली जाती हो और मैं तो बिल्कुल अकेली रह जाती हूँ घर में। लेकिन खाला अम्मी, मेरी जॉब का तो आपको शादी से पहले का पता था ना? जानती हूँ मैं, लेकिन मैं ये समझ रही थी कि शादी के बाद तुम रिजाइन कर दोगे। आप चाहती हैं मैं जॉब छोड़ दूं? देखो बेटा, मैं तुम्हारी कामयाबी में रुकावट बनना नहीं चाहती, लेकिन मैं समझती हूँ कि घर में अगर सब कुछ हो तो खामखा औरत को नौकरी करने की क्या जरूरत है? वो क्यों घर से बाहर जाए? मेरा ख्याल से उसका घर में रहना ज्यादा बेहतर है। ठीक है खाला अम्मी, मैं कल सुबह रिजाइन कर दूंगी। रियली? इसमें इतनी हैरानी वाली क्या बात है? मेरे लिए मेरी जॉब से अहम मेरा घर है। हाँ, ये तो बहुत खुशी की बात है। लेकिन सुनो बेटा, तुम अभी इस बात का जिक्र अपने अंकल से मत करना। तुम तो जानती हो ना उन्हें, वो तुम्हें मना कर देंगे, रोक देंगे। हाँ, जब रिजाइन कर दोगी ना फिर भले बता देना, समझ रही हो ना? आप फिक्र मत करें खाला अम्मी, मैं सैलेड ले आती हूँ। मंजली आपने तो एक बहुत अच्छा फैसला किया है। फिर ये बेचैनी कैसी? फैसला मुझसे जबरदस्ती करवाया गया है। जबरदस्ती? धमकियां देके, ब्लैकमेल करके, जबरदस्ती। तो आप उन लोगों का पीछा क्यों नहीं छोड़ देती? खुद भी चैन से रहे, उन्हें भी रहने दे। नहीं आता चैन। उस दिन से, जिस दिन से अरसल ने मुझे छोड़ के ज़ैनी को अपनाया, मुझे ठुकरा दिया। इस जेलसी से किसी का कोई नुकसान नहीं है सिवाय आपके। सेहत भी खराब होगी और शक्ल भी। चुप हो जाओ सिद्दीक़ा, अपने काम करो। गलत तो नहीं कह रही मंजली हसद इंसान को खुद तबाह कर देती है। तो तुम्हें लगता है मैं ज़ैनी से जेलस हूँ? फिर और क्या है ये? कुछ नहीं है। बात सुने मेरी, मैं एक एडवाइस देना चाहती हूँ आपको। कोई भी अच्छा प्रपोजल आए आपके पास, उसे एक्सेप्ट करें, अपना घर बसाएं और अरसल भाई को भूल जाएं प्लीज़। तुम्हें पता है मैं बहुत कोशिश करती हूँ अरसल को भूल जाने की, होता ही नहीं है, नहीं होता। जिस दिन आपने खुद को इस बात का यकीन दिला दिया कि वो आपकी बहन की अमानत है और उनकी तरफ इस नज़र से देखना भी आपके लिए हराम है, उस दिन आपके दिल को करार आ जाएगा। बैठो। मैं तुम्हारे लिए दूध लेके आ रही हूँ, तुमने कुछ भी नहीं खाया है। नहीं, दूध बिल्कुल नहीं यार, मुझे नहीं पीना। तो अच्छा तुम लेट तो जाओ। तुमने तो मुझे सच में बीमार समझ लिया है।
अरसल, आजो आजो, बैठो। अच्छा, तुमने कुछ खाया नहीं है फिर भी वॉमिटिंग हो रही है। मैं तुम्हें डॉक्टर के पास लेके जा रही हूँ, मुझे कुछ भी नहीं सुनना। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तुम बिला वजह परेशान हो रही। अरसल, मैं कोई बिला वजह परेशान नहीं हो रही हूँ। बगैर खाए पिए तो मैं वॉमिट हो रही है। हम चल रहे हैं डॉक्टर के पास, मैं कुछ नहीं सुनूंगी। तुम्हारा दिमाग तो ठीक है, मैं कहीं नहीं जा रहा किसी डॉक्टर के पास। वॉमिट हो गई, मैं ठीक हूँ। एक तो तुम किसी की बात नहीं सुनते। हमारी तो सुनता हूँ। बीमारी में भी तुम्हें रोमांस सूझ रहा है। अच्छा अरसल, अब तुम लेट जाओ, लेटो। थैंक यू। दवाई लेके आ रही तुम्हारे लिए। यार, आप लोगों से एक काम नहीं हो सकता क्या? इतने वक्त के साथ हम लोग काम कर रहे हैं और पूरा कॉन्फिडेंस उड़ चुका है काम का। एक दूसरे पे कोई आदमी भरोसा नहीं करेगा अगर हम लोग इस तरह से करेंगे। बाबा, एफिशिएंसी तो रखना है आपको। बहरहाल कोशिश करें आप लोग करने की काम। इस तरह से मैं नहीं करूंगा, राइट? तेज बुखार है, मुझे डॉक्टर के पास लेके जाना पड़ेगा। आज की कॉल क्यों आ रही है सुबह सुबह? अस्सलाम वालेकुम सर, इतनी सुबह खैरियत है? ज़ैनी, अरसल का फ़ोन क्यों ऑफ है? सर, वो मैंने उसका फ़ोन बंद कर दिया था। उसकी रात से तबीयत बहुत ख़राब है। क्यों, क्या हो गया था उन्हें? बस रात से वॉमिटिंग हो रही है और अब बुखार भी हो गया। क्या वो ऑफिस नहीं आएगा? नहीं सर, उसका आना तो बिल्कुल नामुमकिन होगा। इनफैक्ट मैं तो सोच रही थी कि मैं भी ना आऊँ, उसको चेकअप के लिए लेके जाना है ना। कमाल करती हो ज़ैनी। आज जो है ना, BR ग्रुप से इतनी इम्पोर्टेंट मीटिंग है और मैं ये अकेला कैसे हैंडल करूँगा? मैं समझ सकती हूँ सर। कुछ नहीं समझते तुम लोग। मुझे मियाँ बीवी को एक साथ नौकरी पर रखना ही चाहिए था। सर, मेरी मजबूरी है। क्या मजबूरी है तुम्हें? अरसल को ले जाने के लिए कोई और नहीं है डॉक्टर के पास? है सर, अरसल के पेरेंट्स हैं। तुम्हारे ससुर से कहो कि वो डॉक्टर के पास उसे ले जाएं और प्लीज तुम फौरी ऑफिस पहुंचो। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट मीटिंग। जी सर, मैं आती हूँ। घर में तो ज़हनी प्रॉब्लम होते ही रहते हैं। इसका मतलब ये तो नहीं कि तुम दोनों घर बैठ जाओ। फौरी आना पड़ेगा तुम्हें। जी सर, मैं आती हूँ। अल्लाह हाफिज़। सैनी, मैं तुम्हारा इंतजार कर रही थी। अब कैसी तबीयत है अरसल की? खालामी, वो तो रात से बहुत बेचैन है, उसको तो बुखार भी हो गया है। या अल्लाह खैर, क्या हो गया मेरे बच्चे को? मनीरा, परेशान मत हो, बुखार है, इंशाल्लाह ठीक हो जाएगा। लेकिन खालू, आपको उसको डॉक्टर के पास जरूर लेके जाना होगा। हाँ ठीक है, मैंने ऑफिस से छुट्टी ले ली है, चलें? वो मैं आप लोगों के साथ नहीं आ सकूंगी। ऑफिस में एक बहुत ज़रूरी मीटिंग है, अभी अभी बॉस की कॉल आई थी। मुझे और अरसल दोनों को जाना था, लेकिन अब अगर अरसल नहीं जा सकता तो मेरा जाना ज़रूरी है। तुम बेफिक्र होके जाओ, परेशान मत हो, मैं हूं ना। थैंक यू खालू।
खाला अम्मी मैं आपकी किचन में कोई हेल्प करवा दूँ? मैं पूरी रात से ऐसे सो नहीं सकी ना, इसलिए सुबह मेरी आंख नहीं खुली। कोई ज़रूरत नहीं है, मैंने कर लिया सब कुछ। खाला अम्मी अगर ज़रूरी ना होता तो मैं कभी ना जाती। बॉस हम दोनों पर बहुत डिपेंड करते हैं, अगर हम दोनों ही नहीं जाएंगे तो बहुत प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। मैंने क्या कहा है, शौक से जाओ। जाहिर है तुम्हें अरसद से ज्यादा अपने ऑफिस की फिक्र है। तुम परेशान मत हो, मैं ऑफिस के मसाइल को समझता हूँ। तुम्हारी खाला अम्मी तो बस किचन के प्रॉब्लम समझ सकती हैं, छोड़ो इन्हें। थैंक यू खालू, आप बहुत अच्छे हैं। वो तो हूँ भाई। अच्छा देखो, भूखी मत चली जाना, नाश्ता करके जाना। तुम जाओ, तैयार होके आओ, जब तक नाश्ता लग जाएगा। नहीं खालू, मैं नाश्ता लगवा देती हूँ ना, अम्मी की हेल्प करवाई आती हूँ, बस 2 मिनट बस बैठे। टीवी बंद करो और नीचे आकर मेरी मदद करो। कैसी मदद? मुझे 2 वक्त का खाना बनाना होता है, अब मुझसे अकेले सारा काम नहीं होता है। तो किसने बोला था कि अपनी बहू बेगम को इतना सर पे चढ़ा देंगे और जाके मैं के बैठ गई? एक बेटी यूनिवर्सिटी का बहाना करके निकल जाती है, दूसरी बेटी की शादी उसके पसंदीदा शख्स से करवा दी है, भुगते खुद ही। तो क्या तुम्हारी कोई जिम्मेदारी नहीं है? तुमसे इतना नहीं होता कि जरा सा अपनी माँ का हाथ बटा लो? अब मैं तलाक लेके ना आती ना, तब भी खुद ही कर रही होती हैं सारे काम आप। अभी तो मौजूद हो ना, बहुत सारे कपड़े जमा हो गए हैं, जाकर मशीन में धो लो। मुझे नहीं धोने कोई कपड़े, ये एक किस्त मेरी कल रात में भी निकल गई थी भाई, अभी देखने दे मुझे। तुम जैसी लापरवाह और गैर जिम्मेदार लड़की मैंने आज तक नहीं देखी। जल्दी आओ, मैं इंतजार कर रही हूँ। हद होती है। बस ड्रामा ना देखूं मैं, उनके घर के ड्रामे देखती रहूं। क्या क्या कहा है डॉक्टर ने? भाई LFT कराया है, डॉक्टर को शक ये है कि जॉन्डिस है। क्या हुआ अम्मी, आप इतनी परेशान क्यों लग रही है? अरे बेटा, माँ हूं ना, मैं परेशान नहीं होंगी तो और कौन होगा? हमारी बेगम की तरह से थोड़ी जो तैयार होके ऑफिस चली गई, जिससे कोई परवाह ही नहीं है तुम्हारी। अरे भाई, शौक से नहीं गई है, काम होता है। तुम बिला वजह बच्ची के पीछे क्यों पड़ी हुई हो? अम्मी आज एक बहुत इम्पोर्टेंट मीटिंग थी, हम दोनों एक साथ छुट्टी नहीं कर सकते थे, उसे जाना पड़ना। बेटा मैं तो सिर्फ एक बात जानती हूँ कि शौहर से ज्यादा इम्पोर्टेंट कोई चीज नहीं है। भाई ज़ैनी भी तो अरसल का ख्याल रखती है। रात को तो कह रही थी कि मैं रिजाइन कर दूंगी, मुझे नहीं लगता कि वो कभी भी रिजाइन कर पाएगी। ज़ैनी ने आपसे कहा है रिजाइन करने के लिए? अरे तो क्या मैं झूठ कह रही हूँ बेटा? जाहिर है उसी ने कहा था। भाई देखो, बच्चा हो जाएगा तो वो खुद ही ऑफिस छोड़ देगी। भाई ये जो दूर के ढोल है ना, ये सुहाने ही होते हैं। बच्चा भी होने दो, आप देख लीजिएगा, उसकी जिम्मेदारी भी मुझ पर ही होगी, मैं ही संभाल रही होंगी उसे। तो क्या हुआ, दादी हो, संभाल लोगी तो क्या हो जाएगा? अरसल बेटा, तुम अपने कमरे में जाके आराम करो, मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने को बनाती हूँ। सॉरी अम्मी, आप पर सारे काम आ गए मेरे। तुमने सायरा को क्यों जाने दिया यूनिवर्सिटी? छुट्टी करा लेती आज। पूरा घर छुट्टी कर सकता है, अगर नहीं छुट्टी कर सकती तो आपकी प्यारी बहू बेगम छुट्टी करा लेती। सास बहू के इख्तलाफात पता नहीं कब खत्म होंगे। हो जाएंगे अब्बू, आप परेशान मत हो, मैं आराम करता हूँ जाकर। याद आ रही है मेरी माय डियर वाइफ, लगता है मेरे बगैर दिल नहीं लग रहा तुम्हारा। तबीयत कैसी है? डॉक्टर ने क्या कहा? मैं ठीक हूँ यार, डॉक्टर ने कहा है बस 2 टेस्ट करवाने के लिए। तुम बताओ, मीटिंग ठीक थी तुम्हारी? हाँ यार, मीटिंग भी ठीक ही थी। डॉक्टर ने क्या टेस्ट दिए?
डॉक्टर को लगता है मुझे जॉइंटस हो गया है। ओह, अच्छा एक काम करती हूँ, मैं भी निकलती हूँ यहाँ से। अरे जैनी, मैं ठीक हूँ। अम्मी ने अभी परहेजी खाना भी मुझे खिलाया है। तुम अपना काम खत्म करो और फिर आराम से आ जाना। नहीं यार सर, अब सब कुछ खाला अम्मी पे नहीं छोड़ सकती ना, मेरी भी तो कोई जिम्मेदारी है। अरे सायरा भी तो है, अभी आ जाएगी यूनिवर्सिटी से। तुम नहीं चाहते मैं तुम्हारे पास आऊँ? मेरा बस चले तो तुम्हें सामने बिठाकर हर वक्त देखता रहूं। तौबा अरसल, बीमारी में भी तुम्हारा रोमांस शुरू है। मैंने फैसला कर लिया है, मैं बूढ़ा होकर भी तुमसे रोमांस करता रहूंगा। अच्छा मैं घर आ रही हूँ, फिर कर लेगा रोमांस, ठीक है? ठीक है, बाय। अल्लाह हाफिज़। आज ही इतनी जल्दी? और अरसल कहाँ है? एक वो मोहतरमा है, गाड़ी में घूम कर आई हैं। एक मैं हूं, यहाँ दूसरों के मैले कपड़े धोकर सुखा रही हूं। मजे हैं इसके। अरसल मिल गया और इतना बड़ा घर। इतना अंधेरा क्यों किया हुआ है? अरसल, तबीयत कैसी है अब? इतना अंधेरा क्यों किया हुआ था तुमने? बेहतर है, तुम्हारे बगैर कुछ देखने का दिल ही नहीं करता। चलो अल्लाह का शुक्र है तुम्हारा बुखार तो उतरा। हाथ पंदा उठाओ, अच्छा लग रहा है। सर दबा दूं तुम्हारा? तुमने खाना खा लिया? नहीं, लेकिन तुम मेरी फिक्र मत करो, मैं खा लूंगी। तुम खाना खाए बगैर ऊपर आ गई। खाना तो खा लेती। मैं सारा को कहता हूँ तुम्हारे लिए खाना लेकर आए। नहीं अरसल, उसे कहने की जरूरत नहीं है, मैं खुद जाके खा लूंगी नीचे। कहीं जाने की जरूरत नहीं है, तुम यहीं बैठी रहो मेरे पास। अरसल, तुम शर्मिंदा करवाओगे मुझे खाला अम्मी के सामने। वो कहेंगी सुबह सुबह काम पर निकल जाती है और वापस आके अपना खाना भी नहीं गर्म कर सकती। कहती हैं तो कहने दो, तुम यहाँ मेरे पास बैठी रहो बस। अच्छा मैं चेंज करके आ जाऊँ? हाँ तुम जाओ, कपड़े चेंज करो, मैं सायरा को कहता हूँ खाना ले आए तब तक। थैंक यू। शुक्र है आपने वापस आने की जहमत तो की। मैं तो लगा मैं के जाके बैठ गई। मैं अपने मियाँ से पूछ के गई थी, तुम्हें बीच में बोलने की ज़रूरत नहीं है। अरे बेटा, कोई मसले की बात नहीं है। अरे ऐसे कैसे कोई मसला नहीं। हम जिन मियाँ की बात कर रही है ना, उन मियाँ के ढेरा ढेर मैले कपड़े मुझ बेचारी ने धोए। मेरी जिम्मेदारी नहीं थी। अब घर में आके बैठ गई हो तो घर के काम भी कर लो। मतलब मैं घर में आ गई हूँ तो आके पड़ गई हूँ, यानी कि नौकरानी बन गई हूँ यहाँ की। बेटा खामोशी से चाय पियो। अच्छा सब छोड़ें आप, एक मुझे आप दोनों को खुशखबरी देनी थी। बेटा, ये खुशखबरी कहीं शैला की तरफ से तो नहीं है? जी माँ। बहुत बहुत मुबारक हो। अरे पहले क्यों नहीं बताया?
बहुत मुबारक हो भाभी। क्यों? ये अच्छी खबर सुनाई है। आई नो। जामा, मुझे एक बात करनी थी आपसे। हाँ बोलो बेटा। शैला के घर वाले उसको आने नहीं दे रहे थे, वो डिलीवरी के बाद भेजेंगे उसको। अल्लाह ना करे, हर बार थोड़ी ऐसा होगा। अब तो मैं इसका खुद ख्याल रखूंगी। तो आपका मतलब है कि पिछली दफा जो उनका बच्चा चला गया दुनिया से, तो क्या मेरा हाथ है उसमें? कोई कुछ नहीं कहना चाह रहा, एक बार इसके साथ ऐसा हो चुका है तो बस एहतियात करने की जरूरत है। खूब एहतियात कीजिएगा, बल्कि एक काम करें, निवाले बनाएं और निवाले बना बना के खिलाएं इनको। अम्मी इस खबर से ये खुशी नहीं हुई है, देखें। भाभी बाहर में डाले इन्हें, वो कब किसी की खुशी से खुश होती है। हम सब तो बहुत खुश हैं। अरे बेटा और बैठो। बैठो बैठो। छोड़ो उसे, वो तो ऐसी ही है। हम सब लोग कितना खुश हैं। माशाल्लाह से रौनक आ गई चेहरे पर, लग रहा है आपको? हाँ। बस आज से जो है ना, तुमने कोई काम नहीं करना है। ठीक है अम्मी। देख लिया आपने अपनी बहू के तौर तरीके। अरे बीमार शौहर को छोड़ के ऑफिस चली गई, जब मैंने सारे घर के काम कर लिए तब वापस आई है। और तो और इतने नखरे हैं कि सायरा से कह के उसने अपना खाना अपने रूम में ही मंगवा लिया। तो क्या हो गया अम्मी, वो वैसे ही ऑफिस से थकी हुई आई थी, अगर मैंने उन्हें खाना दे दिया तो क्या फर्क पड़ेगा। अरे भाई मुझे क्या फायदा हुआ बहू को लाने का, जब घर के सारे काम मुझी को करने पड़ रहे हैं। अम्मी भाभी आ गई, खामोश हो जाएं प्लीज। चुप नहीं रहा जाता तुमसे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम। अर्सल, बेटा तुम क्यों बाहर निकल आए? बाबा कमरे में बोर हो रहा था इसलिए आ गया। हाँ तो बेटा जैनी को रुकना चाहिए था ना तुम्हारे पास। अब जाहिर बात है मैं घर के काम काज देखूं या तुम्हारे पास आकर बैठूं। आई एम सॉरी खाला अम्मी, ऑफिस में ज़रूरी मीटिंग आ गई थी। अरसल भी नहीं जा रहा था, अगर मैं भी ना जाती तो बॉस खफा हो जाते। तुमने तो कल मुझसे कहा था कि आज रिजाइन करके आ जाओगी। जी मैं कर दूंगी रिजाइन, लेकिन इन हालात में तो नहीं कर सकती ना। अरे भाई रहने दो जैनी, पता था मुझे तुम्हारे लिए ना नौकरी सबसे ज्यादा अजीज है। तुम्हें अपने घर, अपने शौहर, किसी की कोई परवाह नहीं है। क्या हो गया मुनीरा? कुछ भी बोले चली जा रही हो तुम। हाँ तो क्या गलत कह रही हूँ मैं? तनी कहाँ फंस गई हूँ मैं? फंस गई हो तुम, मुझसे शादी करके फंस गई हो तुम। असल में हर मुमकिन कोशिश करती हूँ कि मैं इन्हें खुश रख सकूं, लेकिन ये बस मुझे बातें ही सुनाई जाती है। अब चैन मिल गया तुम्हें घर का माहौल खराब करके? अम्मी भाई पहले ही बीमार है, आप उन्हें और टेंशन दे रही हैं। अरे क्या हो गया तुम सबको? ठीक है भाई, तुम सब लोग ठीक हो, मैं ही बुरी हूँ, और वो तो बिल्कुल ही ठीक है। बाबा मैं कमरे में जा रहा हूँ। तुम जाके आओ। चाय भी नहीं पी भाभी ने, पूरी ठंडी हो गई। यहाँ तो सब उसके नौकर लगे हुए ना, जो उसे चाय खाना 24 घंटे सर्व करते रहे ट्रे में लगा लगा के। अब रो क्यों रही हो? अच्छी खासी बातें सुना कर तो आई हो अम्मी को। सैनी बड़ी हैं वो, अगर कुछ कह देती हैं तो इसका मतलब ये नहीं उनसे खफा हो जाए इंसान। अरसल मैं भी इंसान हूँ, मुझे भी बुरा लग सकता है।
तो क्या मुझे बुरा नहीं लगा जब तुमने सबके सामने कहा कि मुझसे शादी करके तुम फंस गई हो? मैंने चिढ़कर कह दिया था। नहीं ज़ैनी, सच ये है मैं तुम्हें कभी पसंद ही नहीं था। हमेशा तुम इनकार करती आई हो मेरे। ये शादी मेरी जिद और जबरदस्ती का नतीजा है और कुछ नहीं। ऐसा कुछ भी नहीं है। ऐसा ही है। सालों इनकार किया है तुमने मुझे, और तो और मैं मुल्क छोड़कर भी चला गया, तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ा। ये सब कुछ मैंने मंजली की वजह से किया था। बस करो यार, उस बेचारी की आड़ में कब तक अपनी नापसंदीदगी छुपाती रहोगी? तो बेचारी? तो और क्या कहूँ उसे मैं? अरसल, तुम मुझसे बदगुमान हो। ये बात गुमानी नहीं है ज़ैनी, एक तल्ख हकीकत है। वो हकीकत जिसे मैं हमेशा नजरें चुराता आया हूँ। मैं ही हूँ जो हमेशा तुम्हारी तरफ बढ़ता रहा, तुम्हारी बेजारी को नजरअंदाज करते हुए। सर ऐसा कुछ भी नहीं है। तुम नहीं रहने तो यार प्लीज, मैं बस सोने लगा हूँ, तुम प्लीज लाइट बंद कर दो।